सुनना, ये वीडियो उन अभिभावकों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को 12वीं बायोलॉजी में करवाई है तथा आगे MBBS करवाना चाहते हैं। मैं मेरी जानकारी एवं मेरे ज्ञान के अनुसार ये वीडियो बना रहा हूँ जो किसी भाई को मदद कर सकता है। भारत में MBBS करने की कुल 824 कॉलेज हैं, जिसमें 1,29,000 छात्र हर साल MBBS में प्रवेश ले सकते हैं। इसमें से 456 कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में है और उसमें लगभग 63,000 बच्चे हर साल प्रवेश लेते हैं। इसी प्रकार प्राइवेट में 368 कॉलेज हैं और इसमें 66,000 बच्चे भाग ले सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं। अब इन कॉलेजों के फीस का अंतर देखिए। सरकारी कॉलेज में 70,000 से 1,25,000 सालाना फीस है और बहुत मामूली पैसे में बच्चा हॉस्टल में रह के अपना अध्ययन पूरा कर सकता है। 5.5 साल इसमें लगते हैं। इस प्रकार उसके 5-6 लाख में MBBS हो जाती है। प्राइवेट कॉलेज की फीस 17.5 से लगा के 25 लाख रुपए सालाना तक है और हॉस्टल फीस 3 लाख से 5 लाख के बीच में है। इस प्रकार हर कॉलेज में फैसिलिटी के अनुसार फीसों में अंतर है। तो राजस्थान में अगर कोई प्राइवेट कॉलेज से करता है MBBS तो उसको करीब 1 करोड़ से ऊपर 1.5 करोड़, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में खर्चा आता है। अब MBBS करने के बाद में क्या स्थिति होती है? हर साल भारत में 1,29,000 बच्चियाँ MBBS कर लेती हैं तथा फॉरेन से करके आने वाले 70-80 हज़ार बच्चे औसत आते हैं बाहर से करके। इस प्रकार लगभग 2 लाख बच्चे हर साल MBBS कर लेते हैं। और राजस्थान में जो कॉलेजों की स्थिति है, अपनी सीटों की स्थिति है, वो ये है कि 33 कॉलेज हैं राजस्थान में और 4500 सीटें हैं सरकारी में और 15 कॉलेज हैं प्राइवेट में और 2700 सीटें हैं। ये बच्चे हर साल करते हैं MBBS राजस्थान में। और राजस्थान में डॉक्टरों की पिछली भर्ती को अगर देखें अपन तो डॉक्टरों की MO की भर्ती यानी MBBS वाले डॉक्टरों की भर्ती करती हैं जिसको MO भर्ती कहलाती है और वो RUHSS यूनिवर्सिटी करवाती है। पिछली भर्ती 2024 में निकाली थी और जिसकी परीक्षा 2025 में हुई, जिसमें कुल 1700 सीटें थी। अब वो राजस्थान सरकार ने अपनी मंशा निकाली, जाहिर की है कि भाई 600 सीटें 2026 में हम MO की भर्ती की निकालेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि इतनी कम सीटें निकालती है सरकार तो ये बच्चे बेरोजगार रहते हैं। बेरोजगारी की स्थिति में इनसे सरकार संविदा पर काम लेती है और उसमें हर बच्चे को 40,000 रुपये मासिक देती है। कई बच्चे पिछले कई सालों से 40,000 रुपये में काम कर रहे हैं। तो ये अगर सरकारी कॉलेज से MBBS करके आने वाला है तो उसके तो कोई बात नहीं, 5-7 लाख रुपए का खर्चा हुआ है और 40,000 में करेगा तो भी चलेगा और साइड में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेगा। अगर प्राइवेट कॉलेज से करके आया है तो 40,000 रुपये वो लेगा तो उसके 1.5 करोड़ का 1.5 करोड़ रुपए के उसको क्या मिलेगा, उसका रिटर्न क्या मिलेगा। तो इस पूरे वीडियो का अर्थ है, मतलब है कि अगर आपके बच्चे का एडमिशन लड़का या लड़की है सरकारी कॉलेज में होती है तो करवाना चाहिए और प्राइवेट कॉलेज में होती है और आपके पास में 1.5 करोड़ खर्च करने का कोई भार नहीं है तो प्राइवेट से भी करवा दीजिए। लेकिन अगर कोई पूरा जोर लगा के अपनी सारी संपत्ति उसमें डाल के एक बच्चे पर 1.5 करोड़ रुपये खर्च करता है तो ये समझदारी नहीं होगी, क्योंकि वापस आके बेरोजगारी झेलनी पड़ेगी और उसमें उन पैसों का ब्याज रिटर्न नहीं मिलेगा। तो क्या करना चाहिए उनको? सरकार आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी में भी सीटें निकालती हैं और आजकल लोग आयुर्वेद में इलाज करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और आयुर्वेद में, यूनानी या होम्योपैथी में अगर वो सरकारी क्षेत्र में डॉक्टर बन जाता है तो उसकी सैलरी MBBS वाले के बराबर है। तो हमें इस क्षेत्र में भी विचार करना चाहिए कि क्यों नहीं हम आयुर्वेद में
यूनानी में, होम्योपैथी में, नेचुरोपैथी में। नेचुरोपैथी भी एक अच्छा क्षेत्र है जिसके आने वाले समय में बहुत अच्छा स्कोप रहेगा। तो इनमें भी अपन करवा सकते हैं डिग्री, और उनकी भी सरकारी नौकरी अगर मिलेगी तो बराबरी का दर्जा रहेगा। इसी प्रकार पशु चिकित्सा में भी सरकार पोस्टें निकाल रही है। हर पंचायत में हॉस्पिटल खोलने का सरकार की मंशा रखती है सरकार, तो उनको हर गांव में अगर डॉक्टर लगाना पड़ेगा तो डॉक्टरों की जरूरत रहेगी, और उसमें भी सैलरी पशु चिकित्सक की और MBBS वाले की बराबर होती है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि अभी जो नीट दोबारा हुई है 2026, उसमें अगर आपके बच्चे ने नीट दिया है और प्राइवेट कॉलेज में होता है तो उस पर थोड़ा विचार कीजिए कि क्या करना चाहिए। और भी बहुत सिंपल है, आज नर्सिंग ऑफिसर सीधा अगर एम्स में लगता है तो 80,000 रुपये सैलरी है, और सरकारी में भी अगर वो चला जाता है तो अच्छी सैलरी है। तो अच्छे बच्चों को उसके बारे में विचार करना चाहिए, बच्चे हताश नहीं हो, फिर बेरोजगारी से परेशान नहीं हो। इसलिए हमें पूरा विचार करना चाहिए कि हमें इस बच्चे को क्या करवाना है। हो सकता है मेरा वीडियो किसी को अच्छा नहीं लगा हो, और माफ़ी चाहूँगा अगर आपके पास में 1.5 करोड़ रुपये बहुत आसानी से खर्च करने की स्थिति है तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट में भी कराइए। लेकिन अगर किसी की स्थिति सामान्य है तो उसको प्राइवेट में जाने की बजाय दूसरे ऑप्शन पर विचार करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।